हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 5.1 पढ़ रहे थे और 5.1 में एक नंबर सवाल और एक नंबर सवाल का जो है 1 और 2 कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं 3 नंबर सवाल। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल में क्या है और इसको बनाते हैं। और ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं चलिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक नंबर सवाल बोल क्या रहा था। तो उसमें यह बोल रहा था कि निम्नलिखित स्थितियों में कौन एपी में है और उसका एपी का कारण बताइए, यह बता रहा था। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग 3 नंबर देखने वाले और देखते हैं 3 नंबर एपी में है कि नहीं है। तो इसमें सवाल यह बोला हम लोग को कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कि जैसा एक नंबर सवाल था वैसा ही 3 नंबर सवाल है। तो इसमें बोल ये रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत, यानी प्रत्येक मीटर एक एक मीटर करके खुदाई करता है कुआं को, और उसमें कहता है कि 1 मीटर यहां पर कहता है जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। यानी मान लीजिए ये कुआं है, ये क्या है, कुआं है। ये 1 मीटर हुआ, ये 2 मीटर हुआ, ये 3 मीटर हुआ और आगे बढ़ते जाता है, ये 4 मीटर हुआ। ये है, इसमें बात ये है कि 1 मीटर ये, 2 मीटर ये, 3 मीटर ये, 4 मीटर, एक एक मीटर का डिफरेंट है। तो इसमें यह बोल रहा है कि 1 मीटर की खुदाई की लागत, 1 मीटर खुदाई की लागत जितना है, कितना है, तो 150 है। अब जो आगे आगे बढ़ेगा, दूसरा मीटर जाएगा, तीसरा मीटर जाएगा, चौथा मीटर जाएगा। यानी इस प्रकार से एक एक मीटर क्या कर क्या करता होगा, मतलब क्या करता है, बढ़ते जाता है। तो यहां पर बात यह है कि कहता है कि 1 मीटर, प्रथम 1 मीटर की खुदाई जो है 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया है, बढ़ती जाती है। यानी कि 1 मीटर की खुदाई 150 रुपया है और जब प्रत्येक मीटर यानी एक एक मीटर बढ़ते जाता है तो 50-50 रुपया करके क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो इससे पता करना हम लोग की एपी में है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग प्रथम 1 किलोमीटर खुदाई की लागत, प्रथम 1 मीटर, किलोमीटर बोल दिए, मीटर होगा। प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत, प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत जो है 150 है। और जैसा कि आप लोग को हम बताएं कि जिस प्रकार से एक एक मीटर करके बढ़ाते जाता है उसमें 50-50 रुपया करके क्या कर दिया जाता है, ऐड करते जाता है। तो दूसरा मीटर कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर खुदाई की लागत, 2 मीटर खुदाई की लागत जो होगा ये क्या होगा, तो 150 रुपया तो 1 मीटर का लिया, लेकिन अब जो एक एक मीटर करके बढ़ाते जाएगा उसमें 50 रुपया क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200 रुपया। इसी प्रकार से 3 मीटर खुदाई की लागत, 3 मीटर खुदाई की लागत, 3 मीटर खुदाई की लागत क्या होगा, 200 रुपया हुआ यहां तक, इसमें 50 रुपया और जुटेगा तो ये हो जाएगा 250 रुपया। तो आगे इस प्रकार से काम चलते रहेगा, लेकिन हम लोग को तीनों को लेना है जिसे पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो चलिए इस प्रकार एक श्रृंखला बनता है। क्या बनता है, श्रृंखला बनता है। श्रृंखला पहला मीटर कितना है, तो 150 रुपया, दूसरा कितना है, 200 रुपया, तीसरा कितना है, 250 रुपया। और ये क्या करता है, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। तो अब हम लोग को पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो यहां पे प्रथम पद को हम लोग कहते हैं A1, क्या कहते हैं, A1। तो A1 कितना है, 150 है। A2 कितना है, दूसरा पद को A2 कहते हैं, तो कितना है, 200 है। और A3 कितना है, 250 है। अब यहां पर आप लोग को जैसा कि पता होगा कि एपी में कैसे हम लोग पता करते हैं एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले इसमें सार्वंतर यानी कि D1 और D2 निकालते हैं और पता करते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। यदि बराबर हुआ तो एपी में है और बराबर नहीं हुआ तो एपी में नहीं है। तो यदि आप लोग इस जैसे पहले वाला वीडियो में हम लोग फार्मूला बता चुके हैं, यानी फार्मूला बता दिए हैं, और जो है किस प्रकार एपी में है कि नहीं पता किया जाता है वो बात बता चुके हैं। यदि वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा, उसको जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे A1 A2 A3। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, तो 200 और माइनस A1 कितना है, 150। तो 200 में 150 घटेगा तो कितना बचेगा, 50। फिर निकालेंगे D2, और D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, A3 का मान है 250
और A2 का मान कितना है 200। तो 250 में 200 घटेगा तो कितना बचेगा, 250 में 200 घटेगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। देखिए D1 और D2 बराबर है तो लिखेंगे चूंकि D1 का मान जितना है वो बराबर है किसका, D2 का। तो D1 D2 बराबर होता है तो ये AP में रहता है, तो ये AP में है, तो लिखेंगे अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। तो इस प्रकार हम लोग 3 नंबर बना चुके हैं। अब चलते हम लोग, चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर का सवाल ये कर रहा है, कहता खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि, यानी टोटल कितना राशि है 10,000 रुपया है, और 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी देखिए ऐसा है कि 10,000 रुपया कोई आदमी है, 10,000 रुपया क्या किया अकाउंट में रखा, और वो जो रखा तो 8% की, यानी 8% की वार्षिक ब्याज, कौन ब्याज, वार्षिक ब्याज, यानी साल का 8% ब्याज, वो भी कौन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया। कौन ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो यहां पर देखिए बात ये बोला गया, अब यहां पर फिर समझिए, कहता कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, यानी खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन के हिसाब से रखा जाता। और यहां पर देखिए टोटल जो मूलधन 10,000 रुपया रखा गया, कितना 10,000 रुपया, और कितना प्रतिशत ब्याज दर से, तो 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए यहां पे सीधा सीधी बात यहां पर है ये कि टोटल जो मूलधन कितना है, यहां पे मूलधन जिसको हम लोग प्रिंसिपल यानी P कहते हैं, ये कितना है 10,000, और ब्याज जो है ये कौन ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज जो है जिसको हम लोग कहते हैं R, ये कितना है 8%, कितना प्रतिशत है 8%, और रखा क्या है तो मिश्र धन, क्या मिश्र धन, क्या रखा जाता है मिश्र धन पर। तो यहां पे कहता है मिश्र धन खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए यहां पर मिश्र धन, यहां पे सबसे पहले ऐसे करना है कि प्रत्येक वर्ष जो है 8% की, मतलब हर एक वर्ष जो है वो 8% की ब्याज दर पर क्या कर दिया जाता है, रखा जाता है। तो यहां पर बात आपको यह समझना है कि पहला वर्ष में कितना हुआ, दूसरा वर्ष में कितना हुआ, तीसरा वर्ष में कितना हुआ। तो देखिए पहला वर्ष समझिए कि 10,000 है, रख दिया। अब जो आगे दूसरा वर्ष हो तो कितना होगा, तो यहां पे देखिए निकालना हम लोग को मिश्र धन वाला एक फार्मूला होता है। सबसे पहले प्रथम वर्ष के लिए लिखेंगे प्रथम एक वर्ष के लिए, प्रथम एक वर्ष के लिए, प्रथम एक वर्ष के लिए, यानी प्रथम एक वर्ष के लिए समय कितना हो गया, तो 1 वर्ष, समय कितना हो गया, तो 1 वर्ष। यानी इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है मिश्र धन बराबर, जो है मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर P गुना 1 प्लस R/100 पावर में T। अब यहां पर देखिए P का मतलब मूलधन, और R का मतलब ब्याज, और T का मतलब समय। तो समय प्रथम कितना वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए। तो P का मान कितना है, तो P का मान है आपका 10,000, कितना है 10,000, 1 प्लस R का मान कितना है, तो 8/100, और पावर में T का मान कितना है, तो 1 वर्ष, तो 1 लिख देंगे। अब इसको निकालेंगे तो 10,000, उसके बाद इसका बट्टे में गुणित क्या 1 है, तो 1 और 100 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 100, और 1 से जब डिवाइड करेंगे 100 में तो क्या आएगा 100, 100 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 100, और प्लस 100 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को गुना करेंगे 8 से तो कितना होगा 8। अब यहां पे देखिए 10,000 और 100 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 108, पावर में 1 जो है इसका वैल्यू नहीं रहता है, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। E0 से E0 कटेगा, E0 से E0 कटेगा, तो आएगा कितना, तो 100 और गुना 108, तो ये टोटल हो गया आपका, गुना करेगा तो 10, 8 पर 2 गो 0, इतना रुपया हो गया 1 वर्ष के लिए। यानी पहला 10,000, उसके बाद 1 वर्ष रखा तो कितना हो गया 10,800। अब जो है आगे हमको क्या करना है 2 वर्ष के लिए, क्या वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तो T का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो अब क्या करना है यहाँ पे फिर फॉर्मूला वही लगाना है, P गुना 1 प्लस R/100 और पावर में T। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट मिश्र धन, फिर से लिख देते हैं, फॉर्मूले लिख देते हैं, मिश्र धन बराबर मिश्र धन, तो P गुना 1 प्लस R/100 और पावर में T। अब यहाँ पर देखिए P का मान कितना है,
तो 10,000। और 1 प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान आपका कितना हो चुका है 8, यानी 8 है, 8 दिया है। तो अब यहाँ बट्टे में लिखेंगे 100, पावर में टी का मान कितना 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो 1 पर 4 को 0 यानी 10,000। इसका बट्टे में क्या 1 है, 1 और 100 का लगभग कितना आएगा 100। 1 से डिवाइड करेंगे 100 में तो 100 आएगा, 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100, और प्लस 100 को डिवाइड करेंगे 100 में कितना आएगा, तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा। अब पावर में क्या होगा 2, तो 10,000 और 10,000 यहाँ पे क्या होगा 10,000। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा 100 में 8 जुड़ेगा कितना होगा 108 बट्टा में 100, और पावर में क्या होगा 2। तो इसको लिखेंगे बढ़िया से, तो 10,000 और 10,000 गुना 108 का पावर में 2 है, तो यानी 108 बट्टे 100 का पावर में 2 है, तो यानी 108 बट्टे 100 2 गो है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुना 108 बट्टे 100। ये 2टा से ये 2टा गया, ये 2टा से ये 2टा गया, तो 108 से 108 को गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 108 गुना 108 कितना होता है, 88 64 के 4 हासिल 6, और यहाँ पर 64 हो जाएगा, 8 का 8। अभी सब 0 हो जाएगा, 8 0 1, तो 4 6 16 के 6 हासिल 1 16 हो जाएगा, यानी 11 6 6 4 आ जाएगा, तो 11 6 6 4। अब यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला बन रहा है, एक क्या बन रहा है श्रृंखला, एक श्रृंखला बन रहा है। और ये श्रृंखला देख कैसे बन रहा है, यहाँ पर क्या है पहला वर्ष कितना हो जाके रखा, तो वो रखा 10,000, फिर 1 वर्ष पूरा तो कितना हो गया 2,800, तो 2,000 क्या हो जाएगा 800, और 2 वर्ष में कितना हो गया, तो 11,664 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ऐसे आते रहेगा, यानी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष जितना वर्ष हो जाए। अब एक प्रकार से ये श्रृंखला बना, तो A1 का मान यहाँ क्या हो जाएगा 10,000, A1 का मान कितना हो जाएगा 10,000, A2 का मान कितना होगा 1,800, और A3 का मान हो जाएगा 11,664। अब यहाँ आपको पता करना कि एपी में है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको निकालना D1, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, तो डायरेक्ट घटा देते, A2 का मान कितना है 10,800 माइनस A1 का मान है 10,000, ये आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा 800। फिर D2 निकालेंगे, तो D2 का मान कितना A3 माइनस A2 होता है, तो A3 कितना है 11,664, और A1 कितना है तो 1,800। इसको घटाएंगे तो 6 में से 0 घटेगा, सॉरी 4 में से 0 घटेगा तो 4 बचेगा, और 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 8 नहीं घटेगा, बचा 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचा, और यहाँ बच गया कितना यहाँ 10, यानी 0 10 घटा 10 से 0 होता है, यानी 864 आ गया। तो बात यहाँ पर ये रहा, यानी यहाँ पर देखिए 4 में से 0 घटा 4 बचा, 6 में से 0 घटा 6 बचा, और 6 में से 8 नहीं घटेगा, बचा लेंगे 16, 16 में से जो है 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा, तो 1 ले लिए पैसा, तो अब 10 बचा, 10 में से 10 घटा तो 0 बच गया, तो यहाँ पर 864 आया। तो आप देखिए D1 D2 के बराबर नहीं हुआ, D1 D2 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 का, इसलिए यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये हो गया, अतः यह एपी में नहीं है। तो अब जो है यहाँ तक हम लोग 4 नंबर तक क्या कर लिया है, फाइनल कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है 5.2, और जो है 5.1 कंप्लीट हो चुका है। यदि आप जो पूरा वीडियो शुरू से नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, और वो देखकर ये वीडियो देखेगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ तक यदि वीडियो में जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।